हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉक ओवर। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट कर रहा हूँ। आज मैंने लाइव स्ट्रीम का डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफिकल्टीज हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाए। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। Zoom हैज जस्ट डिसाइडेड टू डिक्लाइन ऑल माय पेमेंट्स फॉर द प्रो अकाउंट। मैंने 6 तरीके के अलग अलग कार्ड इस्तेमाल करे, गुरुजी तक का कार्ड इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो पेमेंट नहीं हो पा रही है प्रो अकाउंट में। नहीं हम कर पा रहे, तो स्ट्रीम नहीं कर पाए हम इसलिए। बट कोई नहीं, हम अपने प्री रिकॉर्डेड रिएक्शंस जो है, ये रिएक्शंस लाइव है, ऑथेंटिक होंगे सारे रिएक्शंस। तो आई एम Yeah, I सॉरी। can vouch for that. There is a witness. हाँ, वो है. आई अपोलोजाइज। लेकिन अगला जो भी लाइव स्ट्रीम होगा वो टेस्टेड एंड ट्राइड होगा, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो भी होगा वो अच्छे से होगा। तो चालू करेंगे। सबसे पहले आज बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, रूमर्स हैं। एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो आया है सडनली आउट ऑफ नोवेयर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू मैनचेस्टर सिटी। तो फर्स्ट इंप्रेशंस गुरुजी। Manchester City, I mean, Manchester United should be feeling a little bit aggrieved. मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए, उनके दिल पे ये बात लगनी चाहिए यार, because you can't blame Cristiano Ronaldo for probably thinking of going to City because his agent has tried PSG ने मना कर दिया कि वो नहीं लेंगे. City is the next realistic possible destination in terms of his wages. ठीक है, तो वो हाई वेजेस को जस्टिफाई करने के लिए सिटी इज अ गुड डेस्टिनेशन. एंड अगर हम लोग यूनाइटेड का जगह पे होता है, वी वुड हैव डेफिनेटली लुक टू स्टील क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकॉज वी कांट सी अ लेजेंड गोइंग अक्रॉस टू मैनचेस्टर सिटी. वी हैव सीन लैम्पार्ड, बट लैम्पार्ड का केस एक डिफरेंट केस था. ही वाज अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ द सिटी फुटबॉल ग्रुप. जहां गया था वो न्यूयॉर्क सिटी गया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ठीक है, सो ही हैड गॉन देयर. दीज आर एफिलिएट क्लब्स. उस टाइम पे MLS का सीजन वाज ऑन अ हॉल्ट. दैट्स व्हाई लैम्पार्ड केम टू मैनचेस्टर सिटी एंड देन ही रिटर्न्ड बैक. So I mean, he returned back, or did he continue the season with Manchester City? Correct me if I'm wrong. Okay, but he played one whole season for City. he played the whole season for City, but the initial impression was because of the fact that it was an affiliate club. ठीक है, पर अभी अगर डायरेक्टली क्रिस्टियानो रोनाल्डो तुम्हारा ब्रो, इट्स लाइक दे आर योर डायरेक्ट राइवल्स. यू कांट सी योर लेजेंड playing for your direct rivals straight away. And I think it's going to be a really good deal for Manchester City because they definitely need a striker. Harry Kane ka saga was a disappointing one for both the club and the player. And I think there's another fact that they haven't let go of Jesus in this deal is बहुत अच्छा positive उनके लिए, because Jesus can definitely compete with Ronaldo for that front spot, because Guardiola, although Ronaldo is a big name, Guardiola would still like Jesus to play along with Ronaldo as well. Not competition as well, but along with Ronaldo sometimes, because Jesus को उसने खुद बोला है कि probably Wenger spot पे लेके आएंगे. So I think it's going to be a good deal for City, and 30 to 40 million transfer. I think it would be a pretty good deal. मस्त लगेगा. हाँ सही है, अगर 2 सीजन भी खेल गया। और गॉर्डियोला ने कहा ही है जैसे कि नेक्स्ट सीजन शायद उसका लास्ट हो सकता है। आज उसने एक इंटरव्यू में वैसा बोला है, थोड़ा ब्रेक लेना चाहता है वो। 6-7 साल हो गए हैं अभी तो उसको मैन सिटी में। तो ठीक है, अगर 2 सीजन खेल भी गया रोनाल्डो अच्छा, तो मतलब विन विन सिचुएशन ही है दोनों के लिए, क्लब और प्लेयर के लिए। बाकी बात करेंगे थोड़ा सा चेल्सी की, तो साउल और कुंडे के लिंक्स काफी स्ट्रॉन्ग। और कुंडे तो आई थिंक 99.9% कंफर्म हो चुका है सिंस जूमा का आज कंफर्मेशन आ गया है कि ही हैज डिपार्टेड फॉर वेस्ट हैम। तो मतलब हाउ डू यू सी दिस की अगर मुझे लगता है कि इफ वी पुल साउल ऑफ, तो ये आई थिंक बहुत सालों में बेहतरीन एक ट्रांसफर विंडो होगी हमारे लिए। ब्यूटीफुल ट्रांसफर विंडो, वेरी गुड ट्रांसफर विंडो, जिसके लिए मेरे एप्रीहेंशंस रह रहे थे शुरू में. पर also there's another news that Bakayoko will go out on a loan, another loan to Italy with Milan there, and a 20 million option for them to buy. Actually Napoli के पास भी था option to buy, which they didn't exercise. So और एक ऑप्शन टू बाय है, मतलब बाकायोको का और एक चांस है जाने का. एंड देयर आर अदर प्लेयर्स जिसके लिए हमको लोन फीस मिलेंगे, प्रॉब्ली फॉर एमएसएन हमको लोन फीस मिल सकता है एंड ऑल ऑफ दैट. सो काउंटिंग ऑल ऑफ दैट, हमारा प्रॉब्ली नेट स्पेंड इस ट्रांसफर विंडो में कुछ 30 मिलियन का अराउंड हुआ है बस. ठीक है,
तो ऑल्दो पीपल वुड से दैट भाई हमने बहुत स्पेंड कर लिया एंड ऑल, बट रेवेन्यू भी बहुत आया इन टर्म्स ऑफ प्लेयर सेल्स, ठीक है, बिकॉज शुरू शुरू में मैं ये डिबेट में मैं बहुत घुसा था और ये डिबेट में खुद बोला था कि हमने बहुत स्पेंड कर लिया है, बट रिसेंटली आर प्लेयर सेल्स विद टामी अब्राहम गोइंग and with the loans that we have accrued, and with Kurt Zuma ka deal which is around 15 million, ठीक है, it's a very good transfer window. I mean, Marina Granovskaya has pulled the cat out of the bag again, and definitely Jules Kounde ke liye agar if we are, so they have put that release clause at around what Sevilla have put the release clause at around 60 million for Jules Kounde, ठीक है, and if Marina Granovskaya ने बोला कि भाई रिलीज क्लॉज हम लोग उतना नहीं देंगे यूज कुंडे के लिए, एंड शी इज काइंड ऑफ बार्गेनिंग एट अ लोअर प्राइस व्हिच इज ग्रेट. आई मीन, अगर नहीं भी मिलेगा, मोस्टली मिलेगा, अगर नहीं मिलता, ठीक है, जस्ट अ सिचुएशन, नहीं मिलता, आई डोंट थिंक एनीबॉडी वाज हिटिंग द पैनिक बटन एट चेल्सी कि भाई यूज कुंडे नहीं मिला, ठीक है, क्या करेंगे. Nobody is hitting the panic button. टूकल ने बोला चलो बा क्योंकि भाई तू रहेगा इधर, ठीक है, राइट सेंटर बैक मतलब तू है करंटली, राइट सेंटर बैक एस्प्लिकेटा है, राइट विंग बैक हमारा रीस जेम्स है. दे आर गोइंग टू बी द फर्स्ट नेम्स ऑन द टीम शीट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है. अभी यूज कुंडे आएगा, डेफिनेटली इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिशन, but he's going to be more of a transitional player. Everybody knows, even there are a lot of reports that it's going to be a transitional signing, and we are just going to, it's a signing that demonstrates the fact that we are enjoying the luxury of riches, ठीक है, the luxury of good transfer business, ठीक है. Probably next window can be an inflated transfer window, ठीक है. This window is not exactly quite an inflated transfer window because let's face it, 75 million Manchester City just went till what 75 million plus 20 million add-ons to get Harry Kane. उसके ऊपर गई ही नहीं, ठीक है, for a player of Harry Kane's caliber. तो सोच सकता है कि इस ट्रांसफर विंडो नॉट मेनी पीपल आर विलिंग टू पे दैट मच, ठीक है. नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में डिमांड और बढ़ जाएगी, इन्फ्लेटेड विंडो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. तो आई थिंक यूज कुंडे फ्रॉम दैट होल एंगल इट्स अ वेरी वेरी गुड बिजनेस डील, बट आई रियली डोंट सी हिम lighting up the Premier League immediately because I don't see him as a first team player currently in Chelsea. He's going to be a very rotational kind of a player. Yes, he fullbacks वैसे भी Tuchel rotate करने को बहुत उनको अच्छा लगता है, so he's going to be a very rotational kind of a player and it's going to be a good deal. And Saul Niguez के बारे में तो जितना बोलूं उतना कम है. Saul Niguez is a box for people who are not averse to Saul Niguez की style. Saul Niguez is box to box midfielder, very all-rounded player, very defensively, more than from a ball progressor. We can't call him as a ball progressor. He's a more defensively resolute kind of a player. Interceptions बहुत अच्छा करते हैं, defensive awareness उनकी बहुत अच्छी है. He is in the mold of, let's say, Calvin Phillips. He's in the mold of a Calvin Phillips kind of a player. He can play both in a left center midfield position and a right center midfield position, so you don't have to really think about where to put him in terms of his preferred foot. So वो भी एक चीज है. And the thing is, with Saul, you get a lot of energy, you get a lot of stamina. He doesn't boast of any special traits. But he's kind of like a manager's player. In Atletico बहुत limited थे, so probably उनकी attacking capabilities उतने आगे नहीं आ पाई, but distribution wise he still needs to learn a little bit more. उसके numbers उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, but right now if Thomas Tuchel works with him and if he has good players to work around him, he becomes good. So you don't need to revolve the play around him. He's not उतने अच्छे caliber के player नहीं है, but he just makes a team very very good. He just makes a team really better. He just makes the midfield really look good, makes the midfield really look composed. And we always needed a player जिसको हम एक सिटर बना सके. समझ रहा है, अगर हम जॉर्जिनियो है, खुदा का खास्ता जॉर्जिनियो अगर इंजर्ड हो जाए, ठीक है, जॉर्जिनियो का कोई ऐसा एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है, कि हम उसको बोल पाए कि चलो तुम जॉर्जिनियो के जगह पे खेलो और जॉर्जिनियो की कैपेबिलिटीज को तुम रेप्लिकेट करो. द क्लोजेस्ट प्लेयर दैट कैन कम टू रेप्लिकेटिंग जॉर्जिनियोस कैपेबिलिटीज, ठीक है,
is Saul. ठीक है. And that is exactly why Saul is a very intelligent proposition, and you can definitely go with the 4-3-3 once you have Saul. Okay, Kunde would also like to play in a back four rather than a back three. So I think this just gives you a lot of options, tactical options in games. So yeah, goodbye. बिल्कुल. और लोन पे आ रहा है वो बहुत अच्छी चीज है. एंड फॉर दोज हु आर वंडरिंग कि मैं बार-बार उधर क्यों देख रहा हूँ, दोस्तों टीवी उधर चल रहा है. एंड एज वी स्पीक ब्रानिस्लाव इवानोविच एंड माइकल एसियन आ चुके हैं ड्रॉ के लिए. एंड गुरुजी, इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम आल्सो इट वाज फ्लोरेंट बलूडा एंड डिडियर ड्रॉगबा एट द चैंपियंस लीग ड्रॉ. तो चेल्सी लेजेंड्स इन 2 ड्रॉस बैक टू बैक. तो इट्स अ गुड ओवन. आई होप इट्स अ गुड ओवन. I hope, fingers crossed. और टाइटल डिफेंस जो है वो थोड़ा अच्छे से स्टार्ट हो. एंड आपका सोना चेहरा चला गया. यस कर दूं क्या ये? अरे यार तुझे चलो अच्छा है, लाइव नहीं एडिट हो जाए. कोई नहीं. बट या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस ड्रॉ से? अभी देखो, जहां तक मुझे पता है कि जरूर पीएसजी या एक कोई खतरनाक टीम अड़ेगी अपन को ग्रुप स्टेज में. पॉट 2 बहुत ज्यादा स्टैक्ड है, हम पॉट 1 में. और जो लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, तो जैसा आप जानते हैं कि 32 टीम्स पार्टिसिपेट इन चैंपियंस लीग और 4 पॉट होते हैं जिसमें 8-8 टीमें होती हैं बेस्ड ऑन देयर सीडिंग्स. तो पॉट 2 में बहुत खतरनाक टीमें हैं. यूवेंटस, पीएसजी, बार्सिलोना, डॉर्टमंड, और आई थिंक लिवरपूल इज आल्सो इन पॉट 2. तो पॉट we can't draw Bayern, we can't draw City, we can't draw both these teams. हाँ, लिवरपूल भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते. सेम कंट्री की टीम क्वार्टर फाइनल से पहले नहीं खेल सकती एक दूसरे से. तो हाँ, बट ये है कि उसके अलावा भी ऑप्शंस बहुत खतरनाक हैं जो हमारे ग्रुप में आ सकते हैं. तो है, पर I'm pretty optimistic about our chances. नहीं, एक्चुअली आई एम प्रीटी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस होल कैंपेन ओनली, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन पेडिग्री अगर हम बात करें तो बायर्न आर नॉट सेटिंग द वर्ल्ड अलाइट राइट नाउ. Oh, they are, bro. I think I would. अभी ठीक है, अभी थोड़ा सा लेवेंडोव्स्की का अनसर्टेनिटी था और ऐसा था. तो they have good players. They have good players, but अभी इतनी फट नहीं रही है बायर्न से. ठीक है, मैड्रिड एंड बार्सा आर नॉट एट देयर इम्पीरियस बेस्ट. बार्सा तो बिल्कुल ही, मतलब उनके लिए तो नया एरा ही है ये, पोस्ट मेसी एरा. Although they are looking quite good without Messi, I don't know why. Madrid are a very entertaining squad to watch. Very entertaining side to watch nowadays. 3-3 against Levante, if I'm not wrong. That was an incredible game. And मैं expect नहीं कर रहा था कि Levante would give such a big competition to Real Madrid. It was Vinicius with just that last gasp goal just saved Real Madrid the blushes. तो मतलब वही चीज है. मतलब इस सीजन काफी टीम्स ऐसी हैं कि मतलब सॉरी टू इंटरप्ट गुरुजी, एडू मेंडी हैज बीन अवॉर्डेड द यूएफए चैंपियंस लीग goalkeeper of the season. Bro. I think when we come to the midfield, there is going to be one major award given, and then I'm going to lose face because of so many opinions that have been said about that player on this podcast and on other podcasts as well. लेकिन काफी डिजर्विंग. Yeah. But then again, यार ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. So that's what I'm saying कि साउल के साथ अगर वो बॉक्स टू बॉक्स भी है ना भाई, साउल के साथ तुम साउल को एक कांटे एंड जॉर्जिनो के साथ डाल दो, हा मजे ही मजे. But then the thing is ना, it's good that we have a wealth of riches in midfield, जो हम पहले बोल रहे थे कि नहीं है क्या है, कुछ नहीं है. The thing is, Kovacic इतना अच्छा खेलने लगा ना last game में, he was my man of the match, Kovacic. So किसको तुम ड्रॉप करोगे, वो एक चीज हो जाएगी जब साउल आएगा. And it's not like कि साउल, हाँ मतलब साउल की डील में यही अच्छी बात है कि वो उम्मीद नहीं कर रहा है कि he'll be a starter, क्योंकि कोई भी लोन प्लेयर जो होता है वो ये उम्मीद करके नहीं आता है कि मतलब मैं वो रहूंगा एक इम्पोर्टेंट पार्ट किसी भी टीम का. ठीक है, उसको भेजा इसीलिए जाता है कि उसको मिनट्स मिले.
बट आई हाँ थिंक जो हमारी exactly. अभी अभी मिडफील्ड आया हुआ है उसमें तो मतलब फोर्थ चॉइस ही है साउल। अभी फिलहाल तो उसको नहीं मैं मौका मिला है। हाँ वो तो है बट जॉर्जिनियो कांटे के ऊपर आई डोंट सी हाउ साउल विल स्टार्ट इफ वी exactly कंटिन्यू टू प्ले दिस he would rotate between डबल पिवट। he would rotate with Kovacic क्योंकि वही हम्म उसकी पोजीशन ज्यादा है। साउल द थिंग इज जॉर्जिनो अगर इंजर हो गया देन साउल कैन टेक दैट प्लेस बट नेचुरली साउल एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर ही रहा है। So you can definitely put him and pair him up with Kante, who's like a ball-winning midfielder plus a box-to-box midfielder. तो मिडफील्ड में एक बहुत अच्छी सॉलिडिटी आ जाएगी अगर हमने साउल को लिया तो बहुत अच्छा लगेगा भाई, बहुत अच्छा लगेगा if he बिल्कुल comes into the बहुत picture. मतलब अभी मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था तो कह रहा था कि तो ही इज अ यूनाइटेड फैन, सुदर्शन, शाउट आउट टू सुदर्शन। बहुत टाइम बाद मैं उससे कल बात कर रहा था तो ही सेड कि अगर आप टॉप टीम्स देखोगे ना अभी लिवरपूल, सिटी, चेल्सी, यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग में तो सबसे ज्यादा बैलेंस जो स्क्वाड हो गया ना अभी वो चेल्सी का हो गया है। मतलब Correct. एक भी डिपार्टमेंट में वीकनेस नहीं है। अगर आप यूनाइटेड की बात करो तो वो कह रहा था कहीं ना कहीं एक स्ट्राइकर, एक प्रॉपर आउट एंड आउट स्ट्राइकर और एक डिफेंसिव मिडफील्डर की जरूरत है। सिटी के पास भी एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है। लिवरपूल की बात करें तो उनका वो स्क्वाड डेप्थ का चक्कर रहता है हमेशा कि अगर उनके मेजर प्लेयर्स को अगर इंजरी हो जाए तो फिर कौन खेलेगा, जो लास्ट सीजन देखा था। तो उसने कहा इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड डेप्थ, क्वालिटी और बैलेंस चेल्सी की स्क्वाड अभी सबसे ज्यादा सॉर्टेड लग रही है। और आई थिंक लुकाकू के अराइवल ने ना एक नया डायमेंशन दे दिया बिल्कुल इस स्क्वाड को, काफी जो हमने आर्सेनल वाले गेम में भी देखा और जो हम देख रहे हैं कि मतलब किस तरीके से वो लीड कर रहा है लाइन को और बिल्कुल एलीट स्ट्राइकर बन चुका है। और हालांड की जो न्यूज आई ना कि भाई ये उसके वेज डिमांड्स थे, रायोला का ये डिमांड था, तो मेरे को तो लग रहा है कि बहुत अच्छा किया हमने अब लुकाकू के पीछे गए we हम। dodged the bullet. ठीक है, हाँ वी डॉज द बुलेट, एक्चुअली डॉज द we बुलेट। dodged the bullet. नहीं चाहिए था उतना हाई के वेजेस, नहीं चाहिए था बिकॉज फ्यूचर में अगर और कोई आता हालैंड के बाद he would have asked for more than what Haaland is earning. ठीक है, एंड ऐसे ऐसे करके हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वुड हैव बीन ऑन अनदर लेवल. सो वो नहीं चाहिए, मतलब वी डोंट वांट टू रन द रिस्क ऑफ दैट. मैं एक मतलब पॉइंट रखना चाहता हूँ सबके सामने। मैं कहता हूँ मान लो चलो एक बार को कि हालांड बेटर है लुकाकू से, मान भी लिया, ठीक है, मान लिया, चलो मान नहीं ठीक है, एक, कूल, ओके. एक सेकंड के लिए मान लिया। ठीक है, लुकाकू ठीक. मान लो 20 गोल मारता तो हालांड कितने मार लेता? 30 मार लेता, 25 मार लेता। इससे ज्यादा तो नहीं मतलब मारता ना। तो हाँ वो हाँ, अगर करेक्ट. हर गुड हर पॉइंट. हर सीजन 30-35 गोल मार के भी जाता ना चेल्सी से 4-5 साल बाद, तो उसका एक गोल 1 मिलियन से ऊपर का पड़ता हूँ। करेक्ट है, वो सेंस नहीं बनता ना वो सेंस पर्टिकुलर. नहीं बनता, चाहे वो हाँ चारों सीजन गोल्डन बूट जीतता, हाँ. पर वो पूरा जो एंड स्ट्रक्चर है लुकाकू हमारा तो वो पूरा हिल मिनिमम जाता 20 मार रहा है भाई, लुकाकू तो है। मिनिमम 20 मार रहा है. मैं तो बोल रहा हूँ, मैं सबको यही चीज बोला, तुझे ही बोला कि भाई फर्स्ट गेम में तो मारेगा ही मारेगा. सब बोले सेटल होने को टाइम लगेगा, सेटल होने को टाइम लगेगा. सेटल होने को क्यों टाइम लगेगा उसको? बिकॉज मैं बोल रहा था आज जो गेम है, पैब्लो मारी है, ये सब चीजें को फैक्टर में रखते हुए और एक चीज को फैक्टर में रखते हुए कि प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें हैं. तो भाई मतलब क्यों नहीं रिस्क ले और सीधा प्रेडिक्ट करे कि भाई लुकाकू विल लाइट अप द फर्स्ट गेम ही प्लेस. एंड he had a role to play in both the goals, in two goals that Chelsea scored. Role to play in both. Reece James का भी गोल में उसका हाथ तो डेफिनेटली ही था. The way he shielded the ball and then just let the ball roll over to Mason Mount, and Mason Mount के पास जब बॉल आई तो फुल बैक टाइट हो गए मेसन माउंट के साथ एंड रीस जेम्स खुले आसमान में घूम रहा था राइट पे. तो और इट आई वाज होप जस्ट. कि जो उसका ऑरा और जो उसकी पर्सनालिटी है ना वो थोड़ा सा टीमों पे रब ऑफ हो जाए, क्योंकि अगर आप देखो तो लुकाकू इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप उसका पोस्ट मैच इंटरव्यू भी देखो तो उससे एक ही चीज पूछी रिपोर्टर ने, हाउ वुड यू सम अप योर परफॉर्मेंस इन वन वर्ड? उसने कहा डोमिनेंट। तो मतलब उसको पता है कि वो आया है खत्म हाँ, करने आया है, सबको यहाँ पे एग्जैक्टली. खाने आया है। हाँ, एग्जैक्टली तो वो उसको पता है. हाँ दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस वाज, एज यू सेड, बहुत इन्फेक्शियस होने वाली है. हाँ। दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बी रियली इन्फेक्शियस. तो यही चाहिए कि वी ऑल नो कि वर्नर का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन इन मतलब डीप डम्स है अभी, मतलब बिल्कुल मतलब जमीन के नीचे जा चुका है 6 फुट। तो अभी उस पर स्पॉटलाइट भी नहीं होगी क्योंकि लुकाकू आया है, फिर कुंडे आएगा इस सीजन, तो ज्यादा वर्नर की बात भी नहीं होगी। तो आई होप कि वो अपना कॉन्फिडेंस रिगेन कर सके बिकॉज ही हैज दैट बिग मैन अप फ्रंट टू प्ले ऑफ हिम मैं तो अभी। चाहता था वो स्टार्ट करे अगेंस्ट आर्सेनल, मुझे ही बताया, मैंने बोला भी था. क्योंकि अगर आप लाइप्जिग में भी देखो ना तो ही ऑलवेज हैड समवन लाइक यूसुफ पोल्सन। हाँ, तो जिसके साथ वो थोड़ा मतलब उस तरीके का वो रोल प्ले करता था, मतलब नॉट एग्जैक्टली लुकाकू वाले ट्रेड्स थे पोल्सन में,
बट But मतलब एक Paulson used to be up front a little bit and Timo Werner पीछे थोड़ा सा होता था, so that वो in behind runs निकाल पाए Timo Werner behind the defense, वैसे करके वो कर पाए. And Paulson does the dirty work up front, laying off the ball and attracting defenders towards him, जो लुकाकू करेगा. And Lukaku is much better than Paulson at that. तो वो चीज बहुत एक्साइटिंग रहेगी. बिल्कुल. और एक मोन्टाज दिखा रहे हैं दोस्तों, जिसमें अभी अभी चेल्सी को दिखाया ट्रॉफी उठाते हुए तो काफी अच्छा लग रहा है. और दिखा रहे हैं अभी कौन कौन सी टीम है पॉट 1 में. तो विला रियल, एटलेटिको मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी. मैन सिटी से तो कह रहे हैं ऑब्वियसली कोई भी पॉट में होते वो हम उनको नहीं ड्रॉ कर सकते थे, बिकॉज दे आर इन द सेम लीग. ये तो मोन्टाज तो अच्छा. अच्छा तू टीवी पे देख रहा है? Okay, so for those who don't know, Europa League winners, Champions League winner, and all the respective league winners are in pot 1. और बाकी मतलब पोजीशंस के हिसाब से लीग में जो जिस पोजीशन पे वो लास्ट सीजन फिनिश किए उस हिसाब से उनको पॉट मिलता है. तो आई थिंक वी वर इन पॉट 4 लास्ट सीजन, राइट? हम 4th फिनिश किए थे. पॉट 4. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है आज जो मैं सोच रहा था जब मैं ये देख रहा था कि लास्ट टाइम जब हम चैंपियंस लीग जीते थे 2012 में, तो वी हैड नन ऑफ आवर प्लेयर्स इन द टीम ऑफ द टूर्नामेंट. और मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए तो भूल ही जाओ कि कोई नॉमिनेट हुआ था. मतलब वो उस तरीके की विन थी. बट आई थिंक यूएफए को अपनी गलती का एहसास हो गया. इस बार तो सब में हमारे प्लेयर है. बट आपको पता है ना वो जो 2009 से लेके 2012 तक का जो एरा था, एक वो उसमें नॉयर कीपर होता था या कसियस होता था, और बाकी 5 बारसा के प्लेयर होते थे, 5 रियल मैड्रिड के. मोस्टली तो यही चीज होती थी. वो उस टाइम पे इट जस्ट बिकेम लाइक क्या बोलते हैं, पीपल्स डिमांड वाला अवार्ड उस टाइम. एंड गाइस, द फर्स्ट नेम आउट फ्रॉम पॉट 1 इज मैनचेस्टर सिटी बाय ब्रानिस्लाव इवानोविच. शिट, मुझे स्पॉयलर्स मिलने वाला है यार. मैं यूएफए टीवी पे देख रहा हूँ. फक यार, जिंदगी. दैट्स लाइफ ब्रो. और दूसरा नाम है एटलेटिको मैड्रिड. मतलब ग्रुप बी में जाएगी एटलेटिको मैड्रिड, ग्रुप ए में रहेगी मैन सिटी. नाइस. तो ग्रुप सी में प्लीज चेल्सी दे दो, मैच डे 1 पे हो जाएगा हमारा. वरना वेट करना पड़ता है हमेशा. जलते हैं दूसरों को खेलते हुए देख के एक दिन पहले. और स्पोर्टिंग क्लब दे पोर्चुगल है तीसरा टीम जो है. सिटी क्लब में रहेगी, उस क्लब में हम नहीं रह सकते ना. नहीं. हाँ, सिटी जिस ग्रुप पे रहेगी उस ग्रुप पे हम नहीं रह सकते. सेम कंट्री की तो टीम्स ग्रुप स्टेज में ड्रॉ हो ही नहीं सकती आपस में. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ. हाँ, क्वार्टर फाइनल से पहले आप पेरिस डाल दो भाई, पेरिस डाल दो चौथा. नहीं, पेरिस है ही नहीं ना पॉट 1 में. अभी तो पॉट से ग्रुप डिसाइड हो रहे हैं. ये चीज मुझे बहुत कंफ्यूज करती है यार, ड्रॉ वाली चीज. वो नहीं समझना ही नहीं है मुझको. एंड में मुझे बस देखना है कौन अभी क्या है. पॉट 1 में 8 टीम है, तो जिस ऑर्डर में टीम्स खुलेंगी उस ऑर्डर में डिसाइड होगा कि कौन ग्रुप ए से लेके बी सी डी ई एफ जी एच तक जाता है. तो ग्रुप डी में इंटर आ चुकी है. अब देखते हैं ग्रुप ई के लिए कौन है. बायर्न म्यूनिख. वाओ. ओलिवर कान बैठे हैं, बूढ़े हो गए हैं काफी. और क्या एक्सपेक्ट करता है भाई. ओलिवर कान मोस्ट डोमिनेंट कीपर. मतलब उनके तो लास्ट करियर का लास्ट ही देखा था 2006 में, जब यान स्लेमन खेले थे जर्मनी के लिए वर्ल्ड कप में. उनको प्रॉपर खेलते देखा नहीं है मैंने, बट जितना भी देखा है काफी खतरनाक, इंटिमिडेटिंग. विला रियल, चेल्सी का नाम नहीं आ पा रहा है. ब्रानिस्लाव इवानोविच से हमारे नाम की चिट नहीं निकल पा रही है. ब्रानिस्लाव इवानोविच ने बहुत कैलकुलेटिवली रखा है दिमाग में कि चेल्सी का नाम अच्छे ग्रुप में डालूंगा. बट आई डोंट थिंक, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे डर नहीं है यार. हम ग्रुप से तो डेफिनेटली. मैं आपको कह रहा हूँ ना, कमिंग बैक टू द टूर्नामेंट इटसेल्फ, सिर्फ 2-3 टीमें ही हैं जो मेरे को लगता है कि चेल्सी को तकलीफ दे सकती है. सिटी, लिवरपूल, वो तो प्रीमियर लीग में ही है. लिल, ग्रुप एफ, ग्रुप जी, सॉरी,
ग्रुप जी में लिल, तो यानी एक ही मतलब ग्रुप एच लास्ट ग्रुप है वो आ गया हमारा। नहीं हुआ? यार कितना एंड तक यार मैच वेट करना पड़ेगा यार। शिट। ग्रुप तो ग्रुप एच में ऑब्वियसली द चैंपियंस चेल्सी। द ब्लूज चेल्सी एफसी ग्रुप एच में तो आएगी। दोस्तों जब चैंपियंस लीग किक ऑफ होगा उस वीक हम नहीं खेलेंगे। लाइक ऑलवेज। मतलब लास्ट टाइम याद ही नहीं कि हम कब खेले थे फर्स्ट डे पे, हमेशा सेकंड डे पे ही खेलते हैं मोस्टली। चलो कुछ एक अब अच्छी सी टीम दो। पॉट टू स्टैक्ड है, पूरा पूरा स्टैक्ड है पॉट टू। एक तो अच्छी टीम आएगी हमारे ग्रुप में, देखते हैं क्या होता है। अब नाउ इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, बट आई थिंक अब ये एक और अवार्ड देंगे किसी प्लेयर को। डिफेंडर डिफेंडर ऑफ ऑफ द द सीजन। हाँ, डिफेंडर ऑफ द सीजन की बात हो रही है। रूबेन डिफेंडर डियास। हमारा कोई था, हमारा 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 नहीं था ना कोई डिफेंडर। नहीं था क्या? डिफेंडर नहीं। नहीं रूडिगर है शायद या नहीं। देख लेते हैं। हाँ, देख लेते हैं हाँ। ये हो स्टेफनी मैकमैन जैसे नहीं लगती तुझको? हाँ, थोड़ा थोड़ा रिजेम्बलेंस है। तो काफी ओके यार, रिजेंबल। विनर भी अनाउंस कर रहे हैं तो रूबेन डियाज हैज रूबन बीन। डियास। हाँ तो डिजर्विंग, काफी डिजर्विंग। रूबन डियास। मतलब हाँ डिजर्विंग है बट ठीक है, मतलब और कोई था नहीं मतलब कि उससे अच्छा वो तो है। और आयरीन पैराडीज वुमेन्स डिफेंडर ऑफ द ईयर फ्रॉम पीएसजी। इनका पीएसजी मेल्स टीम वाले पैराडीज से कोई रिलेशन, इफ यू नो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, प्योरली चलिए कोइंसिडेंशियल है। वो प्योरली कोइंसिडेंटल। बढ़िया बढ़िया। मोहतरमा अच्छी तो दिखती हैं, मतलब अच्छी इंटरव्यू देती हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये एस्टाडियो एस्टादी योहान क्राइफ में बैठी है, तो आई शादी थिंक ये युवान बार। क्राइफ। हाँ तो आई थिंक ये बारसा। बारसा फेमिनी के अगेंस्ट उनका कोई गेम वेम हो रहा रहेगा उधर से वो उन्होंने दिया ओके है। ओके ओके। सही है सही है सही है। अच्छी बात है, अभी तुम इतना इंटरव्यू मत दिखाओ, अभी वापस आ जाओ ड्रॉ में। हाँ, हमें जानना है एक्चुअली कि ये हाँ क्या। वही ना, बीच बीच की चीजें जो है मतलब अवार्ड दे दो उसके बाद ये सब मतलब आता रहेगा, ये सब तो चीजें एक्सेप्टेंस स्पीचेस तो आती रहेंगी लाइफ में। पहले 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 मेन कोर्स ऐसा क्या करते हैं ना, जब ये यही चीज मुझे बहुत इरिटेटिंग सी लगती है। ये ना जब तुम रेस्टोरेंट जाते हो तुम सीधा जब मेन कोर्स ऑर्डर करते हो तो सबका सब मेन कोर्स एक साथ आता है ना। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं कि पहला तंदूरी चिकन आ गया उसके बाद पापड़ हाँ। आया, उसके बाद कोई तुम्हारा जीरा राइस आया, उसके बाद तेरा शेजवान सूप आया। ऐसा तो नहीं होता ना लाइफ में। तो नहीं ये फिर थोड़ा चीज। ये 10 मिनट का ही रह जाएगा ना ड्रॉ पूरा, अगर ज्यादा नहीं बताएंगे तो। हाँ तो पॉट टू में दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं आपके भी स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मोन्टाज दिखा रहे हैं सब क्लब्स का छोटा छोटा। यूवेंटस। यूवेंटस भी काफी इंटरेस्टिंग टीम है इस बार, लोकाटेली साइन कर लिया उन्होंने, मतलब लोन पे गया है बट अच्छी साइनिंग। मैनचेस्टर अलेग्री। यूनाइटेड भी है पॉट टू में। वाह, पॉट टू अलेग्री इज खतरनाक है। द बेस्ट बेस्ट पीएसजी। प्लेस। पीएसजी, लिवरपूल। पीएसजी और सिटी अगर हो जाएगा भाई आहा। सीरिया। पीएसजी सिटी मजा आ जाएगा देखने में फिर से। पीएसजी सिटी। अरे मुझे लगा तू हाँ बोल रहा कि पीएसजी हो गया। नहीं 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 नहीं, पीएसजी सिटी मजा आएगा, और डॉर्टमंड ऑब्वियसली, अर्लिंग हॉलैंड। बट पीएसजी ब्रो, द वन टीम आई डोंट वांट टू बी ऑनेस्ट इज पीएसजी, दैट्स ऑल। और कोई भी टीम चलेगा टू बी ऑनेस्ट हो जाओ, और मेरे कोई को भी टीम चलेगा। मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा पीएसजी से, ब्रिंग इट ऑन, क्योंकि देखो अगर क्या है अपना कितना भी टफ ग्रुप होगा अपन सेकंड तो आ ही जाएंगे बेयर मिनिमम, है ना? हाँ वो इतना तो तो है। कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। फर्स्ट करने का ना, थोड़ा ऐसा हाँ प्राइड रखने का ना कि वी हैव वन द देखो, कोई चैंपियन। फायदा नहीं है फर्स्ट आके भी, लास्ट टाइम फर्स्ट आए थे वही है। एटलेटिको मैड्रिड में भी थी। तो वो तो देखो किसी ना किसी ग्रुप से तो आते हैं, और अपना लक हमेशा ऐसा ही रहता है। तो मेरा तो यही मानना है, इफ यू वांट टू बी द चैंपियन डिफिकल्ट रूट से ही जाओ। डॉर्टमंड आ गई है ग्रुप ए में।
Dortmund So City. it means Manchester City versus Dortmund. It has happened before, and I think so. It has happened in a semi-final, if I'm not wrong, of the Champions League. Haaland will play. Okay, against. sorry, my bad. अभी डॉर्टमंड का निकाला है, फिर ग्रुप नेम की भी बॉल निकलेगी. हाँ, अरे ये सब Sorry. बेकार का ओपिनियन देना शुरू कर दिए. हाँ. ग्रुप सी में थी. स्पोर्टिंग क्लब दे पोर्चुगल और बोरुसिया डॉर्टमंड. तो काफी मतलब मतलब स्पोर्टिंग लिस्बन और ये डॉर्टमंड अंडरवेलमिंग हो गया थोड़ा सा. हाँ, ये तो अनइवन है, बट ठीक है. नेक्स्ट नेम आउट ऑफ द pot is Real Madrid. Come on, Group H. Give us Real Madrid. Come on. तो रियल मैड्रिड को ग्रुप ई, जी और एच ही मिलेंगे. ओके. और गेंदों को घुमाया जा रहा है. ऐसा एक कंट्रोवर्सी भी आया था कि ये ठंडा गर्म कर देते हैं बॉल को, इनको फेवरेबल ड्रॉ कराने के लिए. उस हिसाब क्या से बात कर रहा है भाई. हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई थी. और इसी बीच माइकल एसियन बॉल खोलते हुए, और चिट निकल रही है इसमें से, और चिट में नाम है ग्रुप डी. ग्रुप डी वॉज बायर्न म्यूनिख आई थिंक. नहीं, इंटर मिलान. ग्रुप डी वॉज इंटर मिलान. तो इंटर मिलान रियल मैड्रिड नहीं है. इंटर मिलान तो एक रेड ही हो गया उनपे इस समर. तो हकीमी, लुकाकू, लोटारो की भी न्यूज आ रही थी. आई थिंक लोटारो तो नहीं जा रहा. लोटारो स्पर्स आ सकता था, केन जाता तो. बट Lautaro will probably stay now. लिवरपूल तो हमारे ग्रुप में तो आएगी नहीं. देखते हैं. सिटी के ग्रुप में भी नहीं आ सकती. बायर्न म्यूनिख वर्सेस लिवरपूल शुड बी अ I think फैंटास्टिक. Liverpool will go into Dortmund's group. नहीं, डॉर्टमंड तो उस ग्रुप में चली गई ना, लिस्बन वाले ग्रुप में. लिस्बन वाले ग्रुप में. हाँ, सॉरी, हाँ, करेक्ट, माय बैड. तो अब बायर्न म्यूनिख वाले ग्रुप में है तो मजा आएगा. लिवरपूल बायर्न म्यूनिख कहा. मैच देखने में मजा आएगा. बायर्न म्यूनिख लिवरपूल. कौन से ग्रुप में आई? अब तक आया नहीं है. ग्रुप बी वाज एटलेटिको डे मैड्रिड. ब्रा, एटलेटिको डे मैड्रिड. नाइस. बहुत बढ़िया फिक्सचर है ये. लिवरपूल वर्सेस एटलेटिको डे मैड्रिड. और 2 सीजन पहले दोस्तों राउंड ऑफ 16 में मैच हुआ था लिवरपूल और एटलेटिको मैड्रिड. आद्रियान मास्टर क्लास दैट नाइट. मोराटा का फिनिश अनबिलीवेबल. बहुत अच्छा गेम रहा. पेरिस सेंट जर्मन. अरे भाई साहब, दिस इज वन टीम दैट सब अभी ओनर्स बैठे रहेंगे भाई. फिंगर्स क्रॉस्ड. Bring it on. Baba wants PSG. Come on. ग्रुप ए में आ चुकी है PSG. मैन सिटी PSG. नाइस. जो हमने बोला वही हुआ. जो हमने बोला वही हुआ. वाओ. It's पैसा was पैसा. Juventus. Yeah. But City PSG is the best fixture in the group stage. There is no other fixture. I can't see a better fixture. Last time when Juventus was in our group, हम बाहर हो गए थे ग्रुप स्टेज से. ये सब मैं नहीं मानता. ये सब नहीं मानता. But Juventus have Allegri, तो वो एक छोटा डर है. Kind of gets results. कहाँ पे आया अभी तो आ गया होगा ना तेरे टीवी पे. नहीं, बस एसियन अनफोल्ड कर रहे हैं. चिको ग्रुप एच. इट्स यूवेंटस वर्सेस चेल्सी बॉयज. यूवेंटस वर्सेस चेल्सी. मजा आएगा. गुड. क्रिस्टियानो रोनाल्डो. आई होप काफी कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स ऑफ प्ले. काफी कॉन्ट्रास्टिंग थॉट प्रोसेस. गुड. We'll have to break मतलब a pretty sturdy defense.
बार्सिलोना, नेक्स्ट नेम आउट ऑफ द पॉट इज बार्सिलोना। कौन आई कौन सा थिंक बाकी है? बायर्न म्यूनिख बाकी है ना, एंड लील हाँ बाकी है, हाँ एंड और एक बाकी है, हाँ। बायर्न म्यूनिख एंड बार्सिलोना, हा मतलब अगर वो हो गया, रोनाल्ड कुमन बोलता होगा यार पहले से ही लोकल लीग में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ग्रुप ई। आई थिंक इट्स बायर्न, इट नो? इज बायर्न म्यूनिख। हाँ 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 वही। आई थिंक बार्सिलोना वर्सेस, अभी जो भी हम बोल रहे हैं पॉडकास्ट में, सब कुछ वैसा गाइस ही चेल्सी जा विल रहा विन द चैंपियंस लीग दिस सीजन। है। क्या मस्त सब प्रेडिक्शन चल रहा है। तो एक डॉर्टमंड और लिस्बन को हटा दें हाँ हाँ, तो सारे एक्सेप्ट दैट, हाँ। सारे मैच ही बढ़िया है फिर तो। लिवरपूल, एटलेटिको, बट आई स्टिल बिलीव लिल सीविया भी अच्छा मैच होगा। सिटी पीएसजी वुड बी द बेस्ट हाँ way to kick off Champions League. लिल सीविया इज अ गुड फिक्सचर, और लास्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये आई थिंक गए नहीं, बायर्न म्यूनिख को तो बारसा मिल गई ना। ये कौन से ग्रुप में गए? तो इतनी टीम से याद ही नहीं रहता। आई थिंक विलारियल। हाँ, यूरोपा लीग United फाइनल। versus Villarreal. यूरोपा लीग फाइनल लास्ट सीजन का। बहुत ट्रिकी पिक्चर रहेगा उनके लिए। चलो अब एक और अवार्ड। And this is the big award. This is the big award. And if reports say, if reports are meant to be believed, then this award is going to throw a lot of joy for a lot of Chelsea fans out there. ये एक बार अनाउंस कर दें किसको अवार्ड मिलेगा, फिर मैं एक पॉइंट बोलूंगा मेरे दिमाग में जो आया ग्रुप ऑफ डेथ को लेके, तो उस पे अपन डिस्कस करते हैं एक बार। मिल जाए। एंड मिडफील्डर ऑफ द सीजन इज एंगोलो एंगोलो कांते। Yes! Oh Yes! my, oh my God. Yes! I think Yes! there will be I an think, outrage on Twitter. yes. So much, bro. So much. मैं उस दिन इतना कंट्रोल किया है अपने आप को, you have no idea. I have controlled myself so much, man. Shit. Finally, this man, bro. What a player. We are lucky. We are so lucky to have N'Golo Kante. But feeling kind of bad for Jorginho. I think share कर देना, share If करना Jordan चाहिए। would have won it, you would have felt bad for N'Golo Kante. It would have been the ये same. मतलब it's the हाँ, same option. But आप I दोनों ही feel अपने so अपने ही बंदे हैं। हाँ। I feel so good for Kante because French and just Chelsea, he's carried Chelsea through a lot of turmoil, इतना कुछ देख लिया है एनगोलो कांटे ने, बाप रे। अगर मैं ये झगड़ लिया कि भाई एनगोलो कांटे से ज्यादा पैसा हालैंड को नहीं मिलना चाहिए, तो इतना तो ये दिस अवार्ड इज क्रेजी, दिस अवार्ड इज क्रेजी। फाइनली मैन, गुलाब हाँ जामुन बट ब्रो, गुलाब आई जामुन। थिंक शेयर होना चाहिए था। आई पर कोई थिंक बात नहीं, अरे जॉर्जिनियो और क्रिकेट कांटे के वर्ल्ड बीच में। है, मतलब मतलब शेयर कर लेंगे। कोई नहीं, अभी ओलंपिक्स में भी तो वो लॉन्ग जंप या हाई जंप में वो मेडल शेयर हुआ था दो लोगों में। हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स में पहली बार हुआ था। हाँ, तुमको इटली और एक सब इतिहास कतर में के सब बंदे हैं। पर होता है, तुमको लग रहा था ये पहली बार हो जाए यूएफए अवार्ड्स के इतिहास में। ओके, पॉट 3 में है शाख्तार आयक। सब हम देख रहे हैं थोड़ा सा, मतलब अ, वो बोलेंगे जो यूरोपा लीग में जाएंगी टीम्स, उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है। लाइप्जिग बहुत इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है। Leipzig is a very good, started really well this season, really well, very good. साल्जबर्ग फीडर क्लब है यूरोप का, सारी क्लब्स यहीं से ही उठाते हैं अच्छे अच्छे प्लेयर्स। बेनफिका अगेन काफी इंटरेस्टिंग। बेनफिका एटलांट कुछ
अटलांटा। तो अटलांटा अटलांटा ना? तो अपने, हाँ अटलांटा तो अब अपने ग्रुप में नहीं आ सकती बिकॉज वी ऑलरेडी हैव यूवेंटुस। आई थिंक वी मे गेट interesting. This is a very interesting selection of teams. अटलांटा के अलावा अपन को सब मिल सकती है, इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी है। आई थिंक मेरे को एक फनी फीलिंग आ शाख्तार रही है आएगा कि ना? If you get हाँ, शाख्तार, अरे वही ग्रुप हो जाएगा ये तो। ट्वेल्व वही group हो 13 वाला। अरे बाप रे। if you get शाख्तार, no, मजा आएगा लेकिन। हाँ But if you आई want, थिंक if you वी want to, if you want a जेनिथ group of सेंट death, right? पीटर्सबर्ग। If you want a group of जेनिथ death, सेंट leave पीटर्सबर्ग। Leipzig. शाख्तार, पहला नाम ही शाख्तार खुला है, क्या चल रहा है ये? अरे भाई साहब, क्या चल रहा है भाई? मैंने कल ही उनका गेम देखा शाख्तार का। बहुत मतलब एक होती है ना वो टीम्स यू डोंट लाइक टू प्ले, उस तरीके की टीम है शाख्तार। उसके उस तरह करेक्ट। मतलब वो ट्रेडिशनली वो होती है ना नाक में दम करने वाली टीम है, मतलब दे वोंट गो डाउन इजीली। एंड देयर होम स्टेडियम इज एटमॉस्फेयर इज नेक्स्ट लेवल, मतलब बहुत हाँ ये इन्फ्लुएंस करता है। हाँ फेनेरबाचे, हाँ, आई क्या तेरे अब तक आया सामने कौन से? माइकल एसएनजी घुमा रहे हैं गेंद को। और ग्रुप निकला है डी, बायर्न म्यूनिख बार्सिलोना। नो 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 सॉरी, इंटर मिलान रियल मैड्रिड। ग्रुप इंटर डी इज मिलान, इंटर मिलान। हाँ इंटर इंटर मिलान मिलान रियल एंड मैड्रिड। इंटर मिलान रियल रियल मैड्रिड मैड्रिड। शाख्तार नेक्स्ट। वाओ। Oh wow, I think Shakhtar have a good shot आई at थिंक दिस getting इज अ second. लो की ग्रुप ऑफ डेथ। शाख्तार और इंटर, I मतलब think शाख्तार Shakhtar अच्छी। have a good shot at हाँ second. Good हाँ हाँ shot. हाँ, गुड शॉट, हाँ Good वही मैं shot कह at रहा second. हूँ। नेक्स्ट नेम आउट ऑफ द पॉट इज बेनफिका। Hmm. कम ऑन यार, चैंपियंस लीग अब तो सारी टीमें ही अच्छी होती है ना। Yeah. आप बोसे तो हर 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 साल ही क्रास्नोदार मिल जाए तो ऐसा थोड़ी होता है। बेनफिका ग्रुप बी में आ सकती है। ग्रुप बी में कौन सी है? ग्रुप बी में If I है एथलेटिको और लिवरपूल। हाँ, ग्रुप बी में है एटलेटिको और लिवरपूल। हाँ 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 हाँ, एटलेटिको लिवरपूल। एटलेटिको लिवरपूल में नहीं आ पाएगी ना? नहीं बेनफिका आ सकती है ना, बेनफिका तो आ सकती है, हाँ, पोर्चुगीज उधर टीम रेड होगी। मार्क क्यों दिखा रहा था, मतलब पता नहीं, अजीब। ठीक है, एनीवेज। ई, ई, ग्रुप ई होगी बारसा बायर्न म्यूनिख। बारसा बैंक। हाँ, बेनफिका इज नेग्लिजिबल, ऐसा कुछ सीन नहीं। हाँ, बारसा बायन विल रन ओवर देम। नेक्स्ट इज जेनिथ सेंट पीटर्सबर्ग। अब वानोविच को कैसा लग रहा होगा जेनिथ का नाम? अगर ये चेल्सी में आ गया। जेनिथ जाके वेस्ट ब्रोम है ना ये। हाँ, फिर वेस्ट ब्रॉम में उसकी वेजेस इतनी हाई होगी कि उसके बाद वो बोला, क्लब वालों ने बोला कि नहीं भाई, बट ना हो। चेल्सी लेजेंड है भाई इवानोविच तो। फॉर श्योर। दे डोंट मेक लाइक देम एनीमोर। बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप डॉटमंड, ग्रुप एच। he's come। अरे वो क्या बोल रहा हूँ? That was my initial impression that अगर चेल्सी के ग्रुप में आ गई, भाई साहब क्या चल रहा है ये पॉड पे। गजब। गजब चल रहा है भाई। जेनिट, यूवेंटस, चेल्सी। भाई जेनिट के होम में खेलना, रशिया में खेलना, बर्फ में। इट्स अ प्रीटी टफ प्रोपोजिशन। उतना पार्टिजन क्राउड। We have a very good chance of topping the group now, I think. या इजीली। लाइप्जिग है नेक्स्ट टीम। तो ग्रुप ऑफ डेथ तो नहीं मिला हमको। हाँ हाँ, लाइप्जिग कहाँ आ सकता है? लाइप्जिग को जाना चाहिए
लाइप्जिग को PSG जाना मैन चाहिए। सिटी। PSG मैन सिटी लाइप्जिग, PSG मैन सिटी लाइप्जिग। भाई अटैकिंग ही अटैकिंग। अटैकिंग थ्रस्ट, अटैकिंग थ्रस्ट, अटैकिंग थ्रस्ट। हा, मजा आएगा भाई ग्रुप ए के मैचेस देखने में, मजा आएगा सही में भाई। गजब गलती से गजब गजब। सोचो, गलती से सोचो, गोल्स गलोर। बारसा या बारसा बोल रहा हूँ, अटलांटा, नेक्स्ट इज अटलांटा। या ये होगा ग्रुप ऑफ डेथ, मुझे लग रहा है अटलांटा जिस ग्रुप में जाएगी। नहीं, मुझे मैं कह तो रहा हूँ ग्रुप ए ऑलरेडी लग रहा है भाई, ग्रुप ए तो ऑलरेडी PSG। ग्रुप। हाँ मैं वही कह रहा था, PSG मैन सिटी में मतलब लाइप्जिग ले गई यार किसी भी एक टीम को, तो अगर दोनों में से कोई भी टीम यूरोपा लाइप्जिग खेले तो एक को कैसा तो लगेगा। डूब के लेके जाएगी। लाइप्जिग विल बी द टीम जो एक को डूब के लेके जाएगी भाई। लाइप्जिग का बहुत अच्छा स्टार्ट रहा है, वो शोबोस्लाई इज अ मैसिव साइनिंग, क्रेजी। लाइप्जिग गोल मार मार के मारेगी, डेफिनेटली मारेगी। बट कहाँ जा ग्रुप रही है अटलांटा? यूनाइटेड। ग्रुप F। हाँ आई थिंक यूनाइटेड, यूनाइटेड विलारियल अटलांटा, ठीक ठाक ग्रुप हो गया। अरे भाई गाइस आई जस्ट वांट टू टेल यू, मेरे इधर लैग कर रहा है। मैंने बाबा को जो दिख रहा है उसके हिसाब से मेरा काफी स्लो जा रहा है। ये सब खाली दिमाग में आ रही है चीजें। हाँ, मजेदार है। साल्जबर्ग, ये तो सट्टा खेलना चाहिए एक, था भाई। साल्जबर्ग इनके लिए क्या बचा? ग्रुप H, ग्रुप F। हम्म। दो ग्रुप है ना, तीन ग्रुप है भाई साल्जबर्ग के लिए तो। ग्रुप G, G इज, अच्छा लिल, सिविया, साल्जबर्ग, अरे वाह। मतलब ये तो बहुत अंडररेटेड, ये तो थोड़ा सा मीडियम प्लेस्ड टीम्स का मतलब ग्रुप ये है। इस ग्रुप से वो टीम आएगी जो सब सब जिससे खेलना चाहेंगे राउंड ऑफ 16 में। हाँ, जैसे पोर्टो, हाँ। तो पोर्टो थी लास्ट सीजन। लास्ट टीम इज आयक्स, तो आयक्स गई डॉर्टमंड वाले ग्रुप में। हम्म। डॉर्टमंड, लिस्बन, आयक्स, नॉट बैड। नॉट बैड। मतलब दो ग्रुप हो गए जिसमें से फेवरेबल ड्रॉ वाली टीम आ सकती है। नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल, नॉट बैड। भाई हमारे पिंक सिटी ब्लूज ग्रुप पे तो मतलब गोलू के तो चर्चे नेक्स्ट लेवल चले गए। सही है। अर्लिंग हॉलैंड हैज बीन गिवन द फॉरवर्ड ऑफ द सीजन 2021। डिजर्व्स इट इट्स वेल, इट्स ओके। हाँ अब सबसे ज्यादा गोल मार के भी चैंपियंस लीग में आप नहीं जीत पाओगे तो मतलब हाँ क्या ही मतलब, हाँ पॉइंट क्या क्या ही पॉइंट है अभी। है। इस सीजन भी हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बुंडेसलीगा जीत जाएगी डॉर्टमंड, बट बायर्न हैव जस्ट बीन रैम्पेंट। और नागल्समैन को ले लिया, अभी 12-0 हराया एक टीम को। वो ऑन द 12। वो देख उसमें सुपर कप में भी दिख गया ना, जर्मन सुपर कप में वो जब हाँ 3-1 हराया हमने डॉर्टमंड को, मतलब हाँ हालैंड को नलिफाई कर दिया था उस मैच में पूरा बिल्कुल। हाँ, हालैंड मतलब रन्स तो अच्छे निकाल रहा था सेकंड हाफ में, बट देन मोस्टली तो बायर्न ने नलिफाई कर दिया डॉर्टमंड के थ्रेट को। एंड डोनियल मैलिन अब तक मतलब ही इज नॉट एबल टू फाइंड हिज फुटिंग सो फार। सब बार्सिलोना वाले कोई मिल रहा है क्या? मिडफील्डर भी बार्सिलोना फेमिनी को मिला था, फॉरवर्ड भी बार्सिलोना चैंपियंस लीग फेमिनी को जीती है मिला ना। है। चैंपियंस लीग जीती है, करेक्ट। हमको ही तो रहा था 4-0 फाइनल में, 7 तो देखा था मैच अपन ने वो।
और इनका एक अमेजिंग रिकॉर्ड था कुछ लीग में, दे स्कोर्ड ओवर 120 गोल्स एंड Yeah, yeah, कंसीडर्ड ओनली 5. yeah. Without a doubt, man, they are one of the teams to beat. One of the They are the team to beat in women's football. वो फाइनल में तो मतलब एक बिल्कुल ही ब्रश अवे कर दिया चेल्सी को आज. मतलब पता नहीं उस दिन हमारी वुमेन्स टीम इतना खराब है नहीं जितना खेल रही थी. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. Yeah, exactly. I think बट it's just we need to give credit to the opposition. Barcelona were a much better team on the day. Much better team. Steamroll हो गए भाई हम तो. बिल्कुल. लास्ट स्पॉट है इसमें थोड़ी सी मैं कहूंगा नॉट हल्की. चैंपियंस लीग में तो कोई हल्की टीम नहीं होती, बट टीम्स यू फैंसी और चांसेस अगेंस्ट. तो Yeah. बेशिकतास, डायनामो किएव, क्लब ब्रूश और यंग बॉयज. Young boys. यूरोपा लीग लेजेंड्स. ग्रुप स्टेज लेजेंड्स. यूरोपा लीग ग्रुप स्टेज. एसी मिलान बॉयज. एसी मिलान. AC Milan very tricky. AC Milan is too tricky. एसी मिलान उस ग्रुप में जा सकती है. एटलेटिको मैड्रिड, लिवरपूल. अगर ग्रुप ए में चली गई ना AC Milan जा सकती है ग्रुप ए में. हाँ, आ तो सकती है ग्रुप ए. हाँ जा सकती. अरे मजा आ जाएगा. अरे भाई तब तो मतलब तब तो ग्रुप ऑफ डेथ के बारे में सोचना ही मतलब बेकार है. मतलब ग्रुप ए को दे ही देना चाहिए कि मतलब ये तो बहुत अनफेयर कर दिया. बट आई थिंक ग्रुप ए को नहीं जाएगी. वुल्सबर्ग भी है. अच्छा, ग्रुप ए चली गई तो मतलब वो हो जाएगा कि परफेक्ट. मतलब ग्रुप, इससे बढ़िया ग्रुप नहीं देखा होगा आज तक इससे चैंपियंस बढ़िया लीग ग्रुप. हिस्ट्री में. ये नहीं. हाँ सही में. But if AC Milan come to Chelsea's group, can they? No, they can't because we have कम Juventus. ना. यूवेंटस है ना. Because we have Juventus. वो उसमें जा सकते हैं. यूनाइटेड, विलारियल और कौन सा था? यूनाइटेड, विलारियल और अटलांटा. उधर भी नहीं जा उधर भी नहीं. सकते. उधर भी नहीं. बायर्न म्यूनिक नहीं. ये क्या नाम है, लिवरपूल, एटलेटिको मैड्रिड, उस वाले ग्रुप में जा सकते हैं. यंग बॉयज इज द फर्स्ट नेम. एफसी पोर्तो है ना लिवरपूल वाले ग्रुप में. हाँ तो लिवरपूल वाले ग्रुप में जा सकती है एसी मिलान. बहुत अच्छा होगा वो भी. परसों लिवरपूल से मैच है प्रीमियर लीग में. उसका भी करेंगे कल प्रीव्यू. ग्रुप एफ. ग्रुप एफ इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, विलारियल, एटलांटा एंड यंग बॉयज. ट्रिकी है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड विल फैंसी देयर चांसेस ऑब्वियसली, बट यंग बॉयज के साथ क्या ट्रिकी. मतलब यंग बॉयज तो एटलांटा और विलारियल तो है ना. हाँ. वही चीज है. Atlanta has gone to Villarreal and Manchester United. वो बोला. अच्छा. ओके. नेक्स्ट इज बेशिकतास एंड आई हैव अ फीलिंग ये चेल्सी के ग्रुप में आ रहे हैं. नहीं, चेल्सी के ग्रुप में हाँ आ तो सकते हैं ना. आ तो सकते हैं ना भाई. हाँ, टर्की की टीम नहीं है ना हमारे. Are they coming to Chelsea's group? शाख्तार इज एन यूक्रेनियन लीग ना. Yes. तो पता नहीं बार बार क्यों लगता है शाख्तार भी टर्की का क्लब है. मतलब उसी तरीके का खेलता है फुटबॉल दोनों. एंड ग्रुप सी. सी फॉर Group C, Sporting CP, Dortmund, Ajax. हाँ बेशिकतास. And ये तो Besiktas. ले गई डॉर्टमंड आयक्स ले गए ग्रुप मेरे हिसाब से. एक बार सारा ड्रॉ हो जाए फिर हम अपने प्रिडिक्शंस देंगे कि हमें क्या लगता है राउंड ऑफ 16 कैसा लगेगा. एसी मिलान इंटरेस्टिंग. मिलान एसी मिलान चली जाएगी तो अभी एसी मिलान चेल्सी नहीं गया चैंपियंस लीग. इसमें चेल्सी नहीं आ सकती ना. नहीं, इसमें चेल्सी के में नहीं आ सकती. वही तो दुख है. हाँ, AC Milan probably
ग्रुप ए या जीरो रिटर्न टू स्टैमफोर्ड ब्रिज। ग्रुप बी, ओ अफसोस। मैंने बोला था लिवरपूल और एथलेटिको वाले ग्रुप में जा सकती है ये। लिवरपूल, एथलेटिको, पोर्टो, एसी मिलान, गुड ग्रुप, हाँ। वेरी गुड ग्रुप। पोर्टो भी हार नहीं मानेगी। नहीं, बट आई डोंट सी एथलेटिको और लिवरपूल के अलावा और कोई सेकंड आएगा, फर्स्ट सेकंड में। वो भी है। वुल्सबर्ग, वुल्सबर्ग काफी मतलब मैं कहूंगा एक्सेंट्रिक टीम है एक। कभी भी कुछ भी कर देती है, अपसेट्स पुल कर देती है वुल्सबर्ग अचानक ही कहीं से भी। माइकल एसियन इतना फ्रेश लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी भी खेल सकता है 90 मिनट्स आराम से। ग्रुप जी, विच इज मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला ग्रुप है ना? नहीं, लिल, सिविया, साल्जबर्ग, वुल्सबर्ग। तो ये तो मतलब अंडरवेलमिंग ग्रुप ही हो गया है यार। हाँ, मजा नहीं आया ग्रुप में तो। नेक्स्ट क्लब ब्रूश, बेल्जियम, लुकाकू। ग्रुप एच में ए और डी ब्लॉक्ड है इनके लिए, तो ग्रुप एच में ही जा सकते हैं ऐसा। ये रेड क्यों आता है ए और डी में? हाँ, मुझे वही लग रहा था कि लॉक्ड है, इसलिए मुझे ऐसे लग रहा था अब तक। या ये ऐसे ही कलर कोडिंग दे दी है इनने? नहीं यार। ग्रुप ए ओ, लॉक नहीं है, कलर कोडिंग है वो, ऐसे ही। ऐसे क्यों देते हैं कलर कोडिंग? अगर किसी को पता है ऐसा क्यों देते हैं कलर कोडिंग, तो प्लीज कमेंट से बताइए। थैंक यू इन मेरे एडवांस। ख्याल से ए बी सी डी रेड है और बाकी के चार वो हैं, ई एफ जी एच ब्लू है, ऐसा कुछ है। ऊपर स्क्रीन पे भी आ रहा है ना, क्योंकि वो रेड और ब्लू। तो ए इज नॉट कंप्लीटली, मतलब सब हाँ हाँ, वैसे नहीं है। मतलब मतलब एक क्लब एक ब्रूज तो फॉर्डर, डेफिनेटली फोर्थ आएगी। हाँ एक फॉर्डर आ गया है मतलब। हाँ। माल्मो, स्वीडन का क्लब, ज़्लातन्स यूथ क्लब। फन फैक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बट एक बात हो जाएगी, अगर तुमने क्लब ब्रूज को डिफीट नहीं किया ना, या कोई पॉइंट तीनों में से कोई खाली एक सिंगल पॉइंट लेके चला गया क्लब ब्रूज से, तो हमारे प्रॉब्लम हो ग्रुप में आ जाएगी। चुकी है माल्मो। हमारे ग्रुप में ही हाँ, तो आई थिंक यू चेल्सी, यूवेंटस, जेनिथ एंड माल्मो, तो काफी मतलब एज अ चेल्सी काफी फैन सेफ, काफी खुश हूं मैं। काफी सेफ। हाँ, तो अगर काफी सेफ। यूवेंटस को हरा दिया एक मैच भी, तो मतलब वन लेग, वन फुट इन द एंड राउंड ऑफ विक्ट्री। if you can just not let the Russian partisan crowd influence us, बस वही है, वही है, एक और तो कुछ है नहीं। ये तो हम जीत, दिस इज इजी, दिस इज अ वेरी इजी ग्रुप फॉर टॉप अस। करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए, करना चाहिए। लेकिन फिर पीएसजी सिटी का फर्स्ट सेकंड मिलेगा अपन। आई एम प्रीटी श्योर, मतलब सिटी तो नहीं मिलेगी, फिर अगर पीएसजी सेकंड आई तो वही। PSG सेकंड नहीं आएगी, मुझे नहीं लग रहा। पता ऑल नहीं दो, यार, मतलब ऑल दो ठीक है सिटी हैव। उनका बिल्कुल, मतलब धुआंधार साइनिंग्स करी है। लास्ट सीजन सिटी ने हराया था उनको, खतरनाक। बट देखो क्या होता है यार, अभी तो बहुत जल्दी है कुछ भी बोलना। एक बार ट्रांसफर विंडो भी तो खत्म हो जाए, 5 दिन बचे हैं, देखते हैं और क्या होता है। तो वी आर डन, हाँ, वी आर डन। तो ड्रॉ। एक बार फाइनल लाइनअप आ जाए, तो ग्रुप ए इज सिटी, पीएसजी, लाइप्जिग, ब्रूश। ग्रुप बी इज एटलेटिको, लिवरपूल, पोर्टो, मिलान। सी इज लिस्बन, डॉर्टमंड, आयक्स, बेशिक्तास। ग्रुप डी इज इंटर मिलान, रियल मैड्रिड, शाख्तार एंड शेरिफ। एफसी शेरिफ। एफसी शेरिफ तिरास्पोल। मतलब इस तरीके की एक आध टीम तो आती है हर साल, पिछले बार क्रास्नोदार हाँ, थी।
ग्रुप ई काफी अच्छा, इंटरेस्टिंग। बायर्न म्यूनिक, बार्सिलोना, बेनफिका, डिनामो कीव। ग्रुप एफ इज विलारियल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, अटलांटा, यंग बॉयज। ग्रुप जी लिल, सिविया, साल्सबर्ग, वुल्सबर्ग। और ग्रुप एच ऑब्वियसली अपना वाला, चेल्सी, यूवेंटस, जेनिथ एंड माल्मो। यप तो यप। तो एक बार लाइनअप्स खोल लेते हैं। मैं जरा इसमें खोल लेता हूँ, चैंपियंस लीग ड्रॉ। ग्रुप ए सबसे ज्यादा एक्साइट करता हुआ मुझे अभी भी, ठीक है। अभी भी ग्रुप ए मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करता हुआ, बिकॉज नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ सिटी एंड जस्ट सिटी एंड पेरिस, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द थर्ड टीम इन द ग्रुप, दैट इज लाइप्जिग। काफी अटैकिंग ग्रुप, काफी गोल्स फ्लो होंगे इस ग्रुप में, बिकॉज दोज थ्री टीम्स विल अगेन स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स अगेंस्ट क्लब ब्रूज। सो काफी सारे गोल्स देखने को मिलेंगे ग्रुप ए में, बहुत Sorry इंटरेस्टिंग to रहेगा। interrupt. Thomas Tuchel has been awarded the men's coach of the year. Was there any doubt? I don't think so. There was any doubt And over this. I missed the women's coach. Was it Emma Hayes? क्या बात कर रहा हूँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं मिस कर दिया, सॉरी। मैं तो अभी थॉमस टुकल का मोन्टाज चल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप ए। क्या लगता है? मैन सिटी, पीएसजी क्लियरली फर्स्ट एंड सेकंड, कोई डाउट नहीं इसमें तो। क्लियरली तो है नहीं, आई थिंक लाइप्जिग विल स्टिल गिव देम अ रन फॉर द मनी, हाँ, बट बट लग रहा है कि यही दो टीम लग रहा है तो मैन सिटी पीएसजी। हाँ। और ग्रुप बी में बात करें तो एथलेटिको, लिवरपूल, ऑल्दो मिलान भी है। I would go for a different thing here. I would say it's going to be Liverpool Milan. ओह, नो एथलेटिको। I don't think, मतलब I still really think Diego Simeone, मतलब चैंपियंस लीग तो मतलब एक्सपीरियंस है काफी, बट मिलान एक काफी डिफरेंट टीम लग रही है। लास्ट सीजन भी और इस सीजन भी काफी एक डिफरेंट वाइब है वो टीम के बारे में। सो आई थिंक वो देखने को मिल सकती है ग्रुप बी में। सो या ओके। और अभी प्लेयर ऑफ द ईयर में जॉर्जिनियो का नॉमिनेशन का मोन्टाज आ रहा है, तो लेट्स होप कि ये जॉर्जिनियो को मिले। आई थिंक प्लेयर ऑफ द ईयर मिल जाएगा जॉर्जिनियो को। आई थिंक इसलिए उसको मिडफील्डर ऑफ द ईयर नहीं दिया था, उसको प्लेयर ऑफ द ईयर मिल जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर। तो उसके बाद आउटपोरिंग ऑफ इमोशंस होंगे सब जगह। नहीं, पर अच्छा है ना, एक एक हाँ नहीं ट्रॉफी। नहीं, हमारे क्लब के वाले बंदे को मिला, डेफिनेटली अच्छा है। आई वुड ऑब्वियसली प्रेफर जॉर्जिनियो ओवर एनी केडीबी या जो भी है नॉमिनेशन में। ओ सॉरी, कांटे भी है, बट कांटे को तो नहीं मिलेगा, दो दो अवार्ड नहीं मिलेंगे। Although I would want that to happen, but it can't happen. It's highly unlikely. But तुझे सबसे पहले पता चलेगा किसको मिल रहा है। So एलेक्सिया पुतियास को मिल गया है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, बार्सिलोना ऑब्वियसली। और मतलब ठीक है, बारसा की लेडीज को ही मिलना है, तो मतलब जिस तरीके का उनका सीजन रहा पूरा, लीग में तो उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा, और 125 गोल मारे और 5 खाए सिर्फ, तो कैसा परफॉर्मेंस है ये। फीफा में भी नहीं कर पाऊं मैं तो ऐसा। 100 से ज्यादा गोल मार के 5 खाना, वाह। बीस्ट है भाई, ये टीम प्रॉपर बीस्ट है। मेंटालिटी बेस्ड है, टू बी ऑनेस्ट। जब मेसी चला गया था, गाइस, फिर फेमिनी और मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिलता है, देखेंगे जरा। जॉर्जिनियो।
very proud moment if you're a Chelsea fan. Best midfielder, best player in Europe, and best manager. All three of those people are All three from of your. them want to us. So wow, player of the year मिल गया भाई. Amazing, amazing. I think this award is going to make a lot of people rethink about what Jorginho is and what he brings to the table, and Including us. including us. Definitely including us. I mean, definitely including us. Hmm. And I think when he came to Chelsea under Sarri, and there was a lot of talk about him coming to Chelsea. At that point of time, मैंने बहुत इसको like I was really happy about that signing at that point of time because मैंने Napoli में उसके थोड़े highlights देखे थे, उसका देखा था कि how he works under Sarri, and I remember this video जिसमें वो Jorginho just said कि people who didn't believe in me motivated me to work even more. So thanks to them also for this award. Thank you. We we are we are pretty obliged that you have thanked us. So it's okay. But I remember that video जिसमें उसका वो मॉम को लेके जाता है एक चेल्सी के शॉप में एंड उसके जर्सी के पीछे उसका नाम लिखा रहता है and that's like an emotional moment for the family. So it's great that Jorginho has got this recognition, and I think it was without a doubt that he would get something in this award ceremony because face it, Italy did win the Euros. So that also counts. So definitely, and he was with Italy. He was definitely a beast in midfield. So definitely this award. Congratulations to him, and it's a great honor as a Chelsea fan to have the best midfielder, best player of the year, and the coach of the year being awarded to a player or to a representative from Chelsea. Superb. But yeah. Nice. Now let's talk about the group. Coming back to draw, तो group B में आप कह रहे हो लिवरपूल एंड मिलान. Yes. Okay, मुझे लग रहा है एथलेटिको एंड लिवरपूल ही जाएंगे. नो मिलान will finish third, लेकिन ना पोर्टो भी है. I think Atletico Liverpool. Let's go with Atletico Liverpool and Milan in third. Porto unfortunately will bow out of the tournament. Okay, Group C. I think Dortmund, Ajax, and Sporting. Yes. And Sporting in third. Dortmund, Ajax, and Besiktas third. Sporting will come fourth. Okay, तो आप कह रहे हो बेशिकतास खेलेगी यूरोपा लीग? Yes, Besiktas will play Europa League. Turkish teams का वो है मतलब प्लेइंग इन इवन जैसे मैंने रशियन टीम्स के बारे में भी बोला लाइव रिएक्शन में कि रशियन एक रशिया में खेलना मैच काफी टफ हो जाता है, टर्की में खेलना मैच उतना ही टफ रहता है. सो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ फैक्टर इन दिस ग्रुप एंड दैट इज व्हाई आई थिंक थर्ड आ सकता है बेसिकटास. चलो ठीक है, मैं स्पोर्टिंग को देना चाहूंगा थर्ड पोजीशन इस ग्रुप में, जस्ट बिकॉज दे आर द पोर्चुगीज चैंपियंस. तो देखते हैं क्या होता है. ग्रुप डी वेरी इंटरेस्टिंग. चलो रियल मैड्रिड इज फर्स्ट. अब सेकंड की बात करें. रियल मैड्रिड एंड शाख्तार. Yeah. I'll also go with Real Madrid and Shakhtar. Because Inter with that squad and with Conte last season, they still finished third, if I'm not wrong. They still finished third, and in their group, उनके ग्रुप में लेकिन अच्छे टीम्स थे. तो कौन थे उनके ग्रुप में लास्ट टाइम? उनके टीम में रियल मैड्रिड थी, एक तो रियल मैड्रिड ही थी. हाँ करेक्ट, और एक भी था कोई, याद नहीं आ रहा मुझको. But anyways, I think they will face problems in defeating Shakhtar, and Shakhtar have a I think Inter finished fourth in their group, if I'm not wrong, last time. Maybe, but that my point being is they didn't qualify. So with that manager and with that set of players, so I think without Lukaku, अब तो Hakimi और Lukaku भी नहीं है, तो मतलब मुश्किल है काफी. Exactly. चलो let's go with Real Madrid, Shakhtar, Inter in third, and Sheriff I don't know much about, तो let's hope कोई अच्छा गेम दिखाए Sheriff, but let's keep them fourth for now.
ग्रुप ई बायर्न, बार्सिलोना, बेनफिका, डिनामो कीव, बस आई थिंक बायर्न विल टॉप द ग्रुप। बायर्न बार्सिलोना, हाँ बस। एंड लेट्स ये मूव जिस ऑन। ऑर्डर में लिखी है टीम्स यही रहेगा इस ग्रुप का ऑर्डर। हाँ यही यही यही, एग्जैक्टली पहले से ही सेट ठीक। कर दिया है लोग ने। ग्रुप एफ, इधर भी सेम ही है भाई, इधर भी सेम ही। आई डोंट सी यूनाइटेड, ओ यूनाइटेड कैन टॉप द ग्रुप बट इट्स विलारियल। Unai Emery knows how to eke out wins or eke out wins in the big stage. Can they get one through Manchester United's defense? But the thing is ना, Manchester United, मैं एक बात बोलता हूँ, Manchester United को मैंने जब Southampton के अगेंस्ट देखा ना, देयर मिडफील्ड में उनकी गेम इंटेलिजेंस पूरी निल है। मिडफील्ड में बात करें तो मिडफील्ड से प्रोग्रेशन होगी, तुम ओवरलोड जब कर रहे हो विंग्स में, एंड तुम ओवरलोड, ये सब जो टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस है गेम के बारे में, simple things they do it well. But when they are facing teams who are really pressing them up high and pressing them man to man करके ऐसे शो करना अपने आप को डिफरेंट चैनल्स में, अपने आप को शो करना और पास के लिए बुलाना, ये सब चीजें यूनाइटेड नहीं करती है। they have a good set of players, but I still don't believe that they have that manager to bring them Champions League glory, ठीक है, और to bring them forward. Villarreal, on the other hand, Unai Emery, I didn't really doubt him at. I think Arsenal and him weren't the perfect fit, but he's the perfect fit for Villarreal. And he was, so far, he has been almost to a point, he's been faultless for Villarreal, considering the set of players that they have, considering the amount of limitations that he has with that particular squad. He's done a fairly good job with Villarreal. इसलिए मुझे लग रहा है I'm taking a bold decision and saying it's going to be Villarreal first, United second, third Atlanta, fourth Young Boys, just how it is. ठीक है। ग्रुप जी की बात करें तो क्या है इस ग्रुप में, तो मतलब क्या क्या बोलना है इस ग्रुप का। लिल, क्या ही बोल रहा हूँ। have they lost anyone to this transfer window? Lil, a major loss? नहीं, So I नहीं। think they will top the group. I think Sevilla will top the group. I think Sevilla is one team that should not go under the radar. Eric Lamela has had an outstanding start to the season for Sevilla, and if they get, like, अगर उनका यूल्स कुंडे भी चला गया, ठीक है, they will have a gaping hole to fill in the defense. But I think they have enough to probably see off these teams. So I think Sevilla will top. I think Lille will top the group and Sevilla will come in second and Wolfsburg will come in third and Salzburg will finish fourth. ऐसा मुझे लगा। Third, fourth, I agree with you. हाँ, वैसे ही रहेगा। और ग्रुप एच जैसा लिखा है वैसा ही होने वाला है। वैसा ही होगा। ज़ेनिथ थर्ड आएगी, यूवेंटस सेकंड, चेल्सी फर्स्ट। मतलब ठीक है, यूवेंटस अलेग्री आ गया अब तो मतलब डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो जाता है उस टीम के, एंड स्पेशली दे हैव साइंड लोकाटेली आल्सो। तो बट चेल्सी हाँ बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड, और अल्वारो मोराटा रिटर्न्स टू स्टैमफोर्ड ब्रिज। let's see the reception that he gets. But there are a lot of Morata fans in the Chelsea fan base, so yeah, I think it will be a mixed bag. चलो देखते हैं what happens. तो these are our very early predictions. देखते हैं क्या होता है. And guys, if you have any other thoughts, काफी लंबा हो गया आज का ये podcast. We wished कि we would have done this live. We could have done this live, but हो नहीं पाया क्योंकि I don't know what happened to Zoom. It refused to take any payments. 6, 7, 8 तरीके के कार्ड यूज कर लिए. Still my wife is trying to negotiate कि क्या प्रॉब्लम है. कॉल सेंटर पे बात कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं बेचारे 1.5 घंटे से लगी हुई हैं कि मतलब कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो अगेन गुरुजी थैंक यू यार सो मच. कल वापस से मिलेंगे, अपन मिल रहे हैं टू प्रीव्यू गेम वीक 3 इन बाबा एंड ब्रोस प्रेडिक्ट में. तो देखते हैं क्या होता है. वी विल बी बिल्डिंग अप टू द बिग गेम ऑन सैटरडे व्हिच इज लिवरपूल वर्सेस चेल्सी एंड मैन सिटी आर्सेनल की भी बात करेंगे थोड़ी सी कर लेंगे. तो, मतलब क्या ही करना है मैन सिटी आर्सेनल, पता ही है क्या होना है. तो देखते हैं क्या होता है. तो
चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुरुजी विल बी बैक विद अस अगेन, एंड टिल देन टेक केयर। एंड नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव करेंगे तो वी विल मेक श्योर कि वी डोंट फेस एनी टेक्निकल डिफिकल्टीज नेक्स्ट टाइम। चलो गाइस, सी यू, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग।